टीआरई 4.0 भर्ती का खूब तमाशा बन रहा है आजकल। खूब ज़बरदस्त विद्यार्थीगण आंदोलन कर रहे हैं बिहार में। सरकार अपने अटपटे बयानों के लिए खूब प्रसिद्ध हो रही है। खूब लगातार नई-नई चीज़ों में किया जा रहा है। एक ऐसा ही चीज़ें और देखी गई हैं। टीआरई में 4.0 में जो वैकेंसीज़ बढ़नी चाहिए, उस बात को लेकर के गांधी मैदान स्थित जेपी गोलंबर के पास शुक्रवार को प्रदर्शन कर रहे टीआरई 4 के अभ्यर्थियों को बैरिकेडिंग पर रोकते पुलिसकर्मी। तो यहाँ पर वो आंदोलन कर रहे थे टीआर 4.0 को, और उनका उद्देश्य केवल इतना ही था कि जल्द कराने को सड़क पर उतरे अभ्यर्थी कि भैया टीआरई 4.0 को जल्द से जल्द कराइए, उस बात को लेकर के आंदोलन था। 2 पॉइंट थे इसके। पहला पॉइंट तो था 1.20 लाख सीटों पर बीपीएससी टीआरई का विज्ञापन जारी करने की मांग की गई। भैया क्या वैकेंसीज बढ़ाइए, 27,000 वैकेंसीज बहुत कम है, उन वैकेंसीज को बढ़ाइए। एक तो इस बात को लेकर के किया गया। हालांकि वैकेंसी बढ़ाने को तो आंदोलन पहले भी चले हैं, है ना, 2-4 दिन, 4 दिन, 8-10 दिन, 15-20 दिन, महीने भर से इस बात पे तो आंदोलन खूब चल ही रहा है, ध्यान रखना। लेकिन इस बार कुछ नया हुआ है। वो क्या नया हुआ है उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल शिक्षा विभाग के अधिकारियों से मिला। जो वहाँ के छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, जो पूरा प्रॉपर तरीके से इसको लीड कर रहे हैं, और उनके साथ में 5 लोग गए और वो सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जो है शिक्षा विभाग का, उनके अधिकारी से मिले और उनको आश्वासन दिया गया कि 5 दिन में सभी जिलों से रोस्टर मंगवाया जा रहा है। जो रोस्टर अपडेट हो रहा है उनको लेकर के मंगवाया जा रहा है वहां से। उसके बाद आचार संहिता लागू होने से पहले ही, ये सब थोड़ा जरूरी है, आचार संहिता लागू होने से पहले ही टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? टीआरई 4 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। याद रखना भैया, सीटों की संख्या भी जितनी मांग की जा रही है उससे अधिक का प्रयास किया जा रहा है। ये कितनी बढ़िया बात है कि जितनी मांग की जा रही है उससे अधिक का मामला किया जाएगा। रोस्टर क्लियर होके आ रहे हैं। 5 दिन की बात इन्होंने की, यानी कल की बात इन्होंने की है। तो आज 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23-24 के आसपास, यानी जो मंगलवार बुधवार तक मान लीजिए, अगले बुधवार बृहस्पतिवार तक, और आपको जो है भैया नेक्स्ट अपने मान लीजिए वेडनेसडे थर्सडे तक इनका जो है प्रॉपर ये अपडेट आ जाएगा। 1-2 दिन और हम आगे पीछे मान ले रहे हैं। उसके बाद आचार संहिता लगनी है। अक्टूबर में आपको पता है चुनाव होंगे, तो मान लीजिए कि फिर ये सितंबर के लास्ट वीक में आचार संहिता लगेगी। तो उससे पहले कह रहे हैं ये कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि सरकार आचार संहिता से पहले विज्ञापन जारी नहीं करती है, तो चुनाव में बिहार के अभ्यर्थी सरकार के विरोध में वोट करेंगे। अगर मांगे सरकार मान लेती है तो सरकार के पक्ष में वोट करेंगे। तो ये एक बड़ा, कहते हैं ना, टर्निंग पॉइंट साबित होगा, क्योंकि लाखों विद्यार्थी और टीआरई का इंतजार कर रहा है। और इन्होंने साफ उनसे कह दिया है कि भैया कि अगर मांगे नहीं मांगेगी तो हम आपके विरोध में वोट करेंगे, और अगर मान लेगी तो आपके पक्ष में वोट करेंगे। तो भैया बीजेपी सरकार तो चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर दे। तो बीजेपी गवर्नमेंट की भाई साहब, और जो है कि मिली भगत से सरकार चल रही है, और नीतीश कुमार तो, और आपको पता है कि महान आदमी है। तो लगभग लगभग मान के चलिए कि इसकी ये तो तय भैया कि इसकी सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। सीटों की संख्या बढ़ेगी। अब सीटों की संख्या बढ़ेगी, ये बात तो तय है। अब कितनी बढ़ेगी ये आपसे अगले 4-5 दिन में आ जाएगी। मैं एक बहुत कायदे की बात करा रहा हूं, अपनी तैयारी को बनाए रखिए। सेल्फ स्टडी को प्रमोट कर रहा हूं, मैं हमेशा से करता चला रहा हूं। सेल्फ स्टडी को प्रमोट करता हूं। बिना बात के पेड कोर्स बेचने वाला टीचर मैं नहीं हूं। मैं विद्यार्थियों की सेल्फ स्टडी को प्रमोट कर रहा हूं। आप लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। अपडेट हो रहा है, भर्तियां बढ़ेगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी, और जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। कुछ थोड़ा से आपके मोटिवेशन आपके मन में आया होगा। तो बस यही सारी सारी चीजें हैं। बिना मिर्च मसाला लगाए मैं आपको वीडियोस बताता हूं, आपको जानकारी देता हूं। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बस जुड़े रहिए मेरे साथ में। मुझे आप जानते हैं, अनुपम भारद्वाज। आप मुझे यूट्यूब पर SST बाई अनुपम सर या अनुपम सर SST के नाम से सर्च करते हैं, फॉलो करते हैं, और सालों से आप मुझसे SST पढ़ते चले आ रहे हैं। उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। हमारे इस चैनल को भी सपोर्ट करिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।